हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर सक्सेस मंत्रा पर। मैं नितिन शर्मा आज आपको एक बायोलॉजी क्लास लेकर आया हूँ। देखिए, आज हम बायोलॉजी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम जीव विज्ञान की शाखा, जो प्रमुख शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, सबसे पहले जीव विज्ञान की शाखाओं के विषय में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान की परिभाषा, उसके जनक, उसके अर्थ के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए देखिए जरा, सबसे पहले जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान क्या है भाई? जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब सबसे पहले बात आती है कि विज्ञान क्या है ना? तो विज्ञान क्या है भाई? तो किसी विषय के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को, है ना, किसी भी विषय का कोई भी सीक्वेंस से अगर हम उसके बारे में पढ़ते चले जाएं तो वह ज्ञान क्या कहलाता है? फिर विज्ञान बन जाता है। और जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जीव विज्ञान दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है, जीव प्लस विज्ञान। जीव का शाब्दिक अर्थ होता है जीवधारी और विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान, व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान। यानी कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसका हम लोग क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब बात आती है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया और इसका नामकरण किसने किया। देखिए, तो जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक थे एक, जिनका नाम था अरस्तु। इन्होंने 384 से 382 ईसा पूर्व के काल में सबसे पहले जीव विज्ञान के विषय में एक बात बताई और इन्होंने ही सबसे पहले पौधे और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। मतलब सबसे पहले पौधे और सजीवों के बीच में के बारे में जो सबसे पहले विचार प्रस्तुत किए वो पहले अरस्तु ने किए। ठीक है, अरस्तु ने किए, इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। द फादर ऑफ बायोलॉजी अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है तो अरस्तु जी को कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, चलिए उसके बाद में जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग, देखिए सबसे पहले जो विचार आया वो तो अरस्तु जी के दिमाग में आया, लेकिन सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो वो किया लेमार्क नाम के व्यक्ति ने। और ये लेमार्क किस देश के हैं? ये है फ्रांस के निवासी थे और इनके एक सहयोगी थे ट्रेविन्स, जो कि जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने दोनों ने मिलकर 1801 में सबसे पहली बार जीव विज्ञान का सही उपयोग किया और उसको एक सार्थक अर्थ दिया। ठीक है, चलिए तो ये एक इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यहां पे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि ये दो शब्द होते हैं। देखिए, एक शब्द होता है कल्चर और एक शब्द होता है लॉजी। ठीक है, एक शब्द होता है कल्चर और एक शब्द होता है लॉजी। अगर किसी भी शब्द के बाद कल्चर शब्द आ जाता है तो उसका मतलब होता है पालन, और यदि किसी भी शब्द के बाद लॉजी शब्द आ रहा है तो उसका मतलब होता है अध्ययन। अब इन दोनों में बहुत ही महीन अंतर है। एक क्या अंतर है वो कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, एक होता है पिसीकल्चर, और एक होता है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। तो इन दोनों में देखो अंतर क्या है। कल्चर का मतलब होता है, अभी मैंने बताया, पालन, और सी का मतलब क्या है? SEA, सी का मतलब होता है समुद्र। समुद्र में होती है मछलियां, यानी कि यहां पे बात है मत्स्य पालन की, मछलियों के पालने की। और यह इक्थियोलॉजी का मतलब होता है मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। चलिए, तो ये मछलियों के अध्ययन की बात है यहां पे। अब दोनों में मेजर अंतर क्या है भाई कि अगर हम किसी एक स्थान पर पर्टिकुलर मछलियों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, व्यावसायिक उद्देश्य से हम लोग उनको पाल रहे हैं, तो वो पालन कहलाता है। लेकिन यदि हम उनमें से एक मछली को निकालकर उसके अंगों पर रिसर्च करें, हम लोग काट फाड़ करें, है ना, तो वो चीज होती है मछलियों का अध्ययन। आई होप आप समझ पाए होंगे मेरी बात को।
ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलता हूं मैं, अब बढ़ता हूं आगे की तरफ। देखिए चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, करते हैं स्टार्ट अपनी बात को। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एपीकल्चर। तो कैसे याद रखेंगे इसको, मैंने बताया पी की जगह पे याद रखना है तुम्हें बी, और बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है मधुमक्खी, यानी कि मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। क्यों भाई पालन क्यों, क्योंकि कल्चर शब्द है यहां पे, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या कैसा शब्द है, कल्चर शब्द है। चलिए दूसरा आता है सेरीकल्चर। तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा से ए रे, इसे आप उल्टा लिख दीजिए रे ए से में, रेशम यानी कि रेशम, रेशम कीट, रेशम कीट, कल्चर का मतलब पालन, रेशम के कीट का पालन, ठीक है, रेशम कीट पालन होता है सेरीकल्चर। उसके बाद आता है पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर अभी मैंने बताया था सी, यानी कि SEA, सी माने होता है समुद्र, समुद्र में क्या होती है मछलियां, मतलब मत्स्य पालन, मत्स्य पालन की बात है यहां पे, ठीक है। उसके बाद में आता है वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर अब यहां से याद कैसे करेंगे आप, अर्थवर्म, अर्थवर्म माने होता है केंचुआ, तो वर्म से याद रखना WORM, वर्म से क्या होता है बच्चों, केंचुआ होता है, यानी कि केंचुआ पालन की बात है यहां पे, केंचुआ पालन की बात है यहां पे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, फिर है विटीकल्चर। तो विटी माने होता है जो कि खाने में खट्टापन हो, है ना, तो विटी बोलते हैं उसको। तो खट्टे क्या होते हैं, अंगूर, क्या होते हैं, अंगूर। अब तुम कहोगे अंगूर पाले जाते हैं क्या, नहीं जी, तो जो चीज पालने की उनके आगे पालन, जिनकी खेती होती है उनके आगे खेती। तो अंगूर को पालना भी, अंगूरों की खेती तो कहलाती है अंगूर की खेती। चलिए उसके बाद फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोर माने क्या होता है, फूल होता है, फ्लोर माने फूल, मतलब फूलों की खेती, फूलों की खेती। चलिए आगे फिर आता है ओलेरीकल्चर। तो आप इसे कैसे कहेंगे, एक सब्जी वाला जो होता है वो किस तरीके से आवाज निकालता है, ओ लेलोरी सब्जी, है ना, ओ लेलोरी। तो इसका मतलब क्या, ओ लेलोरी क्या, सब्जी, सब्जियों के लिए आवाज लगा रहा है वो। और कल्चर का मतलब पालन, यानी कि सब्जियों का, सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती की बात कर रहा है वो, ठीक है। चलिए आगे फिर आता है हॉर्टिकल्चर। अच्छा हॉट क्या होती है, कॉफी, हॉट होती है कॉफी, कॉफी चाय, और इनके क्या होते हैं, बगान होते हैं, यानी कि बागवानी कह दो, इसमें बागवानी कह दो या उद्यानों का अध्ययन कह दो, बागवानी, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर का मीन्स क्या होता है अभी यहाँ पे, ये होता है बागवानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप लोग, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हाँ जी आगे आता है, देखिए ऑफियोलॉजी, यहां पे बात है ओफियोलॉजी। तो आप इसे ऑफियो की जगह कहेंगे देखियो, देखियो सांप, सांप यानी कि सांपों का अध्ययन है यहाँ पे, क्योंकि लॉजी शब्द है यहाँ पे, तो सांपों का अध्ययन की बात करी जा रही है यहाँ पे, सांपों का अध्ययन, ठीक है, सांपों के अध्ययन की बात है यहाँ पे। चलिए उसके बाद एंटमोलॉजी। एंट मानी होती है चींटी, जो कि कीट होती है, तो कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटमोलॉजी। फिर होता है आर्निथोलॉजी। तो अनर्थ कब होगा भाई, तो आर्निथो को कहोगे अनर्थोलॉजी। अनर्थ कब होता है, जब हम लोग पक्षियों को मारेंगे, तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है आर्निथोलॉजी। फिर आता है सोरोलॉजी। हाँ सोरोलॉजी क्या होता है भाई, तुमने कोई किसी को मारा और फिर सॉरी बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, सोरोलॉजी, यानी कि किसको मारा, छिपकली को मारा, मतलब छिपकली को मारने के लिए आपने क्या बोला, छिपकली को मारा फिर बोला सॉरी। तो छिपकलियों का अध्ययन, है ना, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है जी, छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है सोरोलॉजी। उसके बाद आता है मर्मिकोलॉजी। मर्मिक माने होता है चींटी, ठीक है, तो मर्मिक एसिड भी तो होता है, तो वो चींटी, तो चींटी याद रखना है तुम्हें, चींटियों का अध्ययन, चींटी का अध्ययन क्या कहलाता है, मर्मिकोलॉजी कहलाता है।
फिर इक्थियोलॉजी, अभी बताया था मैंने, इक्थियोलॉजी यानी कि एक दो मछली की बातें हैं, यानी कि मछलियों का अध्ययन। चलिए, मछलियों के अध्ययन की बात है यहाँ पे। उसके बाद एंथ्रोलॉजी, तो देखिए थ्रो का मतलब क्या होता है कि जब कोई किसी की मिट्टी जा रही होती है तो हम लोग दूर से ही फूल गिरा देते हैं, फेंक देते हैं। थ्रो का मतलब फेंकना, थ्रो माने फेंकना। तो मतलब पुष्पों का अध्ययन। और अभी मैंने पीछे क्या बताया था, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, यहां है पुष्पों का अध्ययन। चलिए, उसके बाद ग्रेस माने होती है घास, तो ग्रेस्टोलॉजी है ना, तो यानी कि घासों का अध्ययन की बात रहेगी यहां पर। घासों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, एग्रेस्टोलॉजी। ठीक है। उसके बाद स्पर्मोलॉजी, तो स्पर्म का मतलब होता है बीज। ठीक है, स्पर्मोलॉजी का मतलब, स्पर्म का मतलब होता है बीज, है ना, यह अंश से होता है स्पर्म का मतलब। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो स्पर्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, बीजों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी। यदि आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, उसके बाद आता है बच्चों ऑस्टियोलॉजी। तो आपने पढ़ा होगा अस्थियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन, यानी कि यहाँ पे अस्थि मतलब हड्डियां, है ना, तो अस्थियों का अध्ययन है भाई, यहाँ पे अस्थियों का अध्ययन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, उसके बाद में आता है ओडेंटोलॉजी। तो डेंटिस्ट कौन होते हैं, दांतों का अध्ययन करने वाले ना, दांतों के विशेषज्ञ। तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडेंटोलॉजी। फिर आता है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी क्या होते हैं, जॉइंट का मतलब होता है जोड़, जो हमारे शरीर के जोड़ होते हैं, जोड़ों का अध्ययन, है ना, तो जोड़ों का अध्ययन कहलाता है जेरेंटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद होता है माइकोलॉजी। माइको माने होता है कवक, है ना, छोटे लोग, यानी कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी क्या कहलाता है, शैवाल। फाइकोलॉजी क्या होता है, शैवालों का अध्ययन। चलिए, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा कौन सा शैवाल है जो कि वायु प्रदूषण का सूचक होता है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में वायरोलॉजी में क्या होता है, विषाणुओं का अध्ययन। वायरस माने क्या होता है, विषाणु, तो विषाणुओं का अध्ययन। ठीक है, विषाणुओं का अध्ययन की बात करता है ये। चलिए, उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरिया माने होते हैं जीवाणु, यानी कि जीवाणुओं का अध्ययन होता है, जीवाणुओं का अध्ययन होता है। चलिए, उसके बाद में होता है पैरासीटोलॉजी। पैरासीट किसे कहते हैं, पैरासीट किसे कहते हैं, परजीवी को कहते हैं। किसको कहते हैं, परजीवी। तो परजीवियों का अध्ययन, परजीवी का अध्ययन क्या कहलाता है, परजीवियों का अध्ययन कहलाता है भाई पैरासीटोलॉजी। फिर आता है पेडालॉजी। तो इसे क्या कहते हैं, पेडालॉजी माने होती है मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, पैडा माने होती है मिट्टी, तो मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये होता है पेडालॉजी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आगे देखते हैं हम लोग। हाँ जी, अब आया है तुम्हारे सामने हिस्टोलॉजी। चलिए, हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, ऊतकों का अध्ययन, है ना, ऊतकों का, टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। फिर आता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, है ना, कांटेदार जो पेड़ होते हैं, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। ठीक है, चलिए संवर्धन की बात है यहां पे। फिर उसके बाद में पोलियोबॉटनी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है भाई, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जीवाश्म का अध्ययन किसमें करते हैं, पोलियोबॉटनी में। ओकोलॉजी में केसर का अध्ययन करते हैं, केसर का अध्ययन करते हैं।
ठीक है, चलिए उसके बाद में एग्रोनॉमी, फसलों से संबंधित है, तो फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? एग्रोनॉमी। उसके बाद में ओरोलॉजी, पर्वतों का अध्ययन है ना, इसका ये पर्वतों का अध्ययन है, ओरोलॉजी। पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरोलॉजी। उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट, तो कौन है? हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है ना। चलिए कमेंट करके बताएंगे जल्दी से मुझे कि हृदय की धड़कनों को मेजरमेंट यानी कि उनको मापने वाले यंत्र का क्या नाम होता है, ठीक है, जिससे हृदय की धड़कनों को सुना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। और एक स्वस्थ व्यक्ति की जो धड़कनें हैं, 1 मिनट में कितनी बार उसका हृदय धड़कता है, वो भी आप मुझे बताएंगे। चलिए न्यूरोलॉजी, अब आपको पता होगा कि मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होती है और उसका अध्ययन करने वाले को न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो यानी कि मस्तिष्क का अध्ययन, है ना। अच्छा, अब आप मस्तिष्क का अध्ययन, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मस्तिष्क का एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे मुझे। मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। एक होता है मायोलॉजी, इसमें मांसपेशियों का अध्ययन होता है, मांसपेशियों का अध्ययन। मेयोलॉजी में किसका होता है भाई? मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मसल्स का अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर होता है सिस्मोलॉजी, इसमें सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है भाई, तो भूकंप सिस्मोलॉजी की बात कर रहा है। फिर कास्मोलॉजी किसका है बताओ? सिस्मोलॉजी भूकंप का है और कास्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन है, ब्रह्मांड का अध्ययन है ना। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? कास्मोलॉजी कहा जाता है। और सेलेनोलॉजी किसको कहा जाता है? सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये कुछ विशेष जीव विज्ञान की शाखाओं के विषय में बताया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी को पसंद आई होंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे साथ बने रहें और आपको इस तरीके की नई नई जानकारियां मिलते रहें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।